अपना माइक म्यूट कर दो। देखो आज हम स्टार्ट करते हैं डब्लूसूस। इसको कहते हैं विंडोज सॉफ्टवेयर अपडेट सर्विसेज। ठीक है, डब्लूसूस। अब ये किस काम आती है? देखो ये आती है पैच के लिए, पैच मैनेजमेंट के लिए। पैच मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो अपडेट आ रहे हैं वो डायरेक्ट अपडेट ना आके विंडोज सर्वर के थ्रू, यानी कि अपडेट सर्वर के थ्रू ही क्लाइंट में जाने चाहिए। ठीक है, तो क्लाइंट में अपडेट जाने से पहले किस सर्वर पे आएंगे? अपने डब्लूसूस सर्वर पे आएंगे, और डब्लूसूस सर्वर के थ्रू, लैन के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे हमारे क्लाइंट्स के पास। तो मान लेते हैं कि देखो हमारे पास यहाँ पे एक सर्वर है, ये हमने अपना सर्वर बना लिया। ठीक है, और ये हमारा सर्वर है विंडोज 2019। ठीक है, विंडोज सर्वर 2019। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि भाई जितने भी हमारे क्लाइंट हैं नेटवर्क में, ये हमारे क्लाइंट हैं, ये सारे हमारे क्लाइंट पीसी हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे ये क्लाइंट कनेक्टेड है नेटवर्क में। अब हम ये चाहते हैं कि जितने भी ये विंडोज़ के क्लाइंट हैं, क्लाइंट हो या सर्वर हो, तो ये सर्वर भी हो सकता है आपका, जैसे सर्वर 2016 यहाँ पे है, ये विंडोज़ 7 है, ये विंडोज़ 8 है। ठीक है, ये विंडोज़ 10 है। तो अलग अलग हमारे पास देखो ये क्लाइंट है, क्लाइंट्स हैं, और ये मेंबर सर्वर भी हो सकता है आपके सिस्टम में, मेंबर सर्वर। ठीक है, तो अब होता क्या है बेसिकली, हमारे पास सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम इनमें इंटरनेट कनेक्ट कराते हैं तो ऑटोमेटिकली ये अपने माइक्रोसॉफ्ट के जो अपडेट सर्वर है उससे कनेक्ट होके अपडेट उठा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अपडेट सर्वर। तो ये भी क्या है, एक डब्ल्यूसूस सर्वर है, ये अपडेट सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, तो अब क्या होते हैं, हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो डायरेक्ट इस सर्वर पे ना जाके कहाँ पे जाएंगे, यहाँ से लेंगे, हमारे अपने सर्वर से ही अपडेट उठाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सर्वर को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट सर्वर से कनेक्ट होके अपडेट उठा लें, और हमारा सर्वर क्या करे, जितने भी क्लाइंट्स हैं उसको अपडेट दे दे। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अपना एक पर्सनल यहाँ पे डब्ल्यूसूस सर्वर बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैचिंग कर सकते हैं। पैचिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी अपडेट आता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लान करेंगे, यानी कि किस विंडोज़ में कौन सा अपडेट चाहिए। तो पहली चीज़ है प्लानिंग। दूसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पे टेस्टिंग। ठीक है, टेस्ट करेंगे, उसके बाद अप्रूव करेंगे, और उसके बाद ही हम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, फोर्थ नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि जो पैच है वो क्लाइंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं पैचिंग करना, यानी कि सबसे पहले प्लान कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम अपने जो अपडेट्स हैं वो किस क्लाइंट में कौन से अपडेट जाने चाहिए उसको प्लान करेंगे,
उसके बाद टेस्ट करेंगे क्या वो पैच सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद उसे अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये इस तरीके से 4 फेज हमारे होते हैं, ठीक है, इसको हमें मैनेज करने के लिए। तो हमें इसके लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है। एक तो देखो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम आपको बता देते हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर डब्ल्यूसूस। डब्ल्यूसूस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखो पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास है, हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे डीएनएस सर्वर होना चाहिए वर्किंग में। तीसरा हमें 2 लैन कार्ड होने चाहिए, ठीक है। एक लैन कार्ड जो होगा लोकल नेटवर्क के लिए, लोकल एरिया के लिए होगा, और दूसरा जो लैन कार्ड होगा कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमारे पास इसके बाद जो है हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, एक हार्ड डिस्क ड्राइव, एटलीस्ट जो है 6 GB कम से कम स्पेस हमारे पास खाली होना चाहिए उसके अंदर, अपडेट सर्वर पे, क्योंकि जो पैचेस आएंगे वो कहाँ पे स्टोर होंगे, तो उसके लिए कम से कम जो है 6 GB होना चाहिए। और आपके पास क्या है 80 GB की हार्ड डिस्क जो है वो रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड है, ठीक है, इतनी होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद हमारे पास क्या है कि जितने भी जो क्लाइंट्स हैं उनको हमें अपने सर्वर से कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि डोमेन ज्वाइन होने चाहिए आपके क्लाइंट, ठीक है। डोमेन ज्वाइन करेंगे उसके बाद ही जाके वो अपडेट उठाएंगे, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपको पहले फुलफिल करनी पड़ेगी। डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए, डीएनएस वर्किंग में होना चाहिए, 2 लैन कार्ड होने चाहिए, एक लोकल एरिया और एक इंटरनेट से ज्वाइंट होने चाहिए, हार्ड डिस्क होनी चाहिए 6 GB की, ठीक है। और डोमेन ज्वाइन होना चाहिए सारे क्लाइंट्स, जितने भी क्लाइंट आपके नेटवर्क में डोमेन ज्वाइन होना चाहिए। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है डब्ल्यूएस सर्वर बनाने के लिए, पैचिंग के लिए। अच्छा, अब आप बनाओगे कैसे इसके लिए देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एक डोमेन कंट्रोलर बना लोगे डीसी, ठीक है। अब डीसी के साथ आप क्या कर सकते हो, अगर एक लार्ज इन्वायरमेंट को आप फॉलो कर रहे हो तो एक से ज़्यादा आपके डब्ल्यूएस सर्वर हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपने ये हमारा क्या है मेन सर्वर हो गया, मेन डीसी हो गया, तो इस पे आपने डब्ल्यूएस इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट का जो भी अपडेट सर्विसेज है वो इंटरनेट से कनेक्ट होगी, यानी वैन के थ्रू कनेक्ट होगी इंटरनेट से। और यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट का डब्ल्यूएस सर्वर है ये वाला, इससे ये क्या हो जाएगा सिंक्रोनाइज करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, ये सिंक्रोनाइज करेगा किससे, वैन कनेक्शन के थ्रू इस डब्ल्यूएस सर्वर से जो यहाँ पे वैन पे है। और ये क्या करेगा अपडेट्स उठा लेगा यहाँ पे, ये क्या करेगा यहाँ पे अपडेट्स उठा लेगा, डब्ल्यूएस के जितने भी अपडेट होते हैं वो यहाँ पे उठाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने जितने भी नीचे डब्ल्यूएस सर्वर बने हुए, ठीक है। तो इसके लिए ये यूज करता है 8530 पोर्ट नंबर, ये डब्ल्यूएस का पोर्ट नंबर होता है 8530, इसके थ्रू ही हम लोग कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपने मेंबर सर्वर बना रखे हैं। डब्ल्यूसी सर्वर यानी मेंबर सर्वर भी हो सकते हैं, क्लाइंट भी हो सकते हैं ना। हाँ ये सारे मेंबर सर्वर है, मेंबर सर्वर ये सब मेंबर है। तो एक से ज़्यादा डब्ल्यूएस भी हो सकते हैं अगर लार्ज इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये वाला जो सर्वर है ये इसका अपलिंक हो जाएगा, ये इसका डाउनलिंक हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम सर्वर, ये क्या हो गया अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम सर्वर। और इनको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम सर्वर,
डाउन स्ट्रीम सर्वर, ठीक है। तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम है, और इसका अप स्ट्रीम ये हो गया, ये वाला सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का। अब जितने भी क्लाइंट आपके एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये आपके क्लाइंट हो गए जो आपके इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सब आपके क्या हो गए, क्लाइंट्स हो गए। अब ये क्लाइंट क्या है, लैन के थ्रू कनेक्ट होंगे, इस WSUS सर्वर से अपडेट उठाएंगे, और यहाँ पे ये बिना इंटरनेट के ही ये अपडेट उठा लेंगे। यहाँ पे जितने भी अपडेट्स हैं यहाँ पे कंट्रोल होंगे। तो इसके लिए आपको एक ग्रुप पॉलिसी बनानी पड़ेगी, GPO बनानी पड़ेगी। ये GPO जब अप्लाई होगी तो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे, और इस GPO के थ्रू जो भी सेटिंग्स उठाएंगे उसके थ्रू ही ये अपडेट उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रलाइज पॉलिसी लग जाएगी, तो जितने भी कंप्यूटर हैं सेंट्रलाइज पॉलिसी को यूज करके अपडेट उठाएंगे, ठीक है। यही आपका सिनेरियो होगा यहाँ पे, ठीक है। समझ आया? मुझे एक बार ओपन करना हो। हम्म ये जो आपने बताया मेन डीसी रहेगा, उसमें WSUS सर्वर इंस्टॉल करेंगे हम, हम्म राइट? हम्म। और ये माइक्रोसॉफ्ट का WSUS होगा। और ये WSUS सर्वर यानी क्या होगा एग्जैक्टली? कौन सा समझा नहीं ये? मुझे। ये देखो, नीचे वाले। रोल होता है, ये WSUS रोल होता है। ये रोल आप इंस्टॉल कर दोगे तो WSUS सर्वर बन जाएगा। आप चाहे ओके। तो क्लाइंट को इसके नीचे ही लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबा, ज़्यादा बड़ा इन्वायरमेंट है तो इसके नीचे एक और मेंबर सर्वर बनाओ, उस पर फिर से WSUS सर्वर डाल लो, ठीक ओके। है। ओके। और फिर क्लाइंट को जोड़ दो। अच्छा। आप डायरेक्ट भी क्लाइंट को जोड़ सकते हो, आप डायरेक्ट भी क्लाइंट को कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये क्लाइंट जो है ना, ये ऐसे अपडेट उठा लेगा यहाँ से। फिर ये इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है इसकी। ठीक इंटरमीडिएट है। की तब जरूरत पड़ती है जब ज़्यादा बड़ा इन्वायरमेंट होता है। डाउन अच्छा। स्ट्रीम सर्वर तब लगाना पड़ता है, नहीं तो डायरेक्ट आप अप स्ट्रीम सर्वर लगा के काम कर सकते हो इसी से, मेन ओके। सर्वर से, ठीक है ना। अब ठीक इसका है। देखो लैब हम बनाएंगे, तो इसका लैब बनाने के लिए देखो यहाँ पे हमने 3 कंप्यूटर लगाए हैं। देखो पहला ये कंप्यूटर है, DC हमारा है, ठीक है। तो इसे हम WSUS बना लेंगे, एक मेंबर सर्वर हमने बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी यूज़ करेंगे, और एक क्लाइंट बनाया है Windows 7 का, तो इसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये 3 सर्वर मैंने फिलहाल लगाए हैं इस काम के लिए। समझ आ रहा है? अब एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके इसको देखते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए देखो, सबसे पहले हम लोग अपने सर्वर पे आ जाते हैं, मेन DC पे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 नेटवर्क कार्ड यूज करेंगे। देखो पहला जो नेटवर्क कार्ड है हमारा, लैन का रहेगा वो। ये देखो ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये देखो इस पे लिखा आ रहा है इंटरनेट, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। और दूसरा जो लैन कार्ड है हमारा, ये लोकल एरिया के लिए है। ये स्विच कॉन्फ़िगर हो गया इससे लगता है, ये देखो 1.200 इसका IP एड्रेस है, ठीक है। ये वर्चुअल स्विच बना रखा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पे तो 4 NIC लगा है ना? नहीं नहीं, वर्चुअल बने हुए है वो, वर्चुअल अच्छा। NIC है, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो हम जाते हैं रोल के अंदर, रोल ऐड करेंगे इसके अंदर। तो रोल ऐड करने से पहले हम लोग क्या है, एक हार्ड डिस्क बना लेते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर WSUS हम डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक हार्ड ड्राइव ऐड कर लेते हैं 60 GB की, इसका ड्राइव ऐड करेंगे। अब जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में, और यहाँ पे इस ड्राइव को कॉन्फ़िगर करेंगे। अरे इसमें तो पहले से हार्ड डिस्क लगी हुई है।
कई सारी। चलो हम एक काम करते हैं, ये वाली जो हार्ड डिस्क लगी है ना लास्ट वाली, इसको यूज़ कर लेते हैं डब्ल्यू सूस के लिए। इसको इनिशलाइज करके एक पार्टीशन बना लेंगे इसमें। इसका नाम रख देते हैं डब्ल्यू सूस। तो ये देखो ई ड्राइव बन गई हमारी, ये आ गई देखो। ठीक है, अब इसके अंदर एक फोल्डर बना लेंगे डब्ल्यू सूस नाम से, बस, और कुछ नहीं करना। और रोल को ऐड करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं सर्वर को, जिससे कि ये डेटा कलेक्ट कर ले इसका। अब हम रोल को ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐड रोल्स में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सर्वर जो हमारा है DC100 नाम है इसका। और यहाँ पे हम लोग रोल ऐड करेंगे। डेस्टिनेशन सर्वर हैज अ पेंडिंग रीस्टार्ट, इसका रीस्टार्ट पेंडिंग में है। तो देखो यहाँ डब्ल्यू सोर्स का अपडेट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज। नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे। और देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, WID कनेक्टिविटी एंड डब्ल्यू सोर्स सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर इंटरनल डेटाबेस हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसके लिए WID डेटाबेस होता है। जो भी डेटाबेस होता है इसके अंदर, अ, उसको आप सेपरेट भी रख सकते हो SQL सर्वर के थ्रू कनेक्टिविटी करके। लेकिन जो भी फाइलें आ रही हैं, अब छोटा इन्वायरमेंट है तो आप जो है इंटरनल डेटाबेस यूज कर सकते हो। इंस्टॉल द डेटाबेस यूज बाय द WSUS सर्वर इनटू WID के थ्रू कर सकते हैं। तो दोनों पे टिक लगाओ और नेक्स्ट कर दो। अब ये कह रहा है आपसे NTFS पार्टीशन 6 GB का चाहिए कम से कम। तो हमारे पास ई ड्राइव में बना हुआ था, हमने पहले से बना रखी थी ई ड्राइव, तो ई ड्राइव यूज करेंगे हम। और उसके फोल्डर का नाम लिखेंगे यहाँ पे WSUS। तो इसलिए ये डायरेक्टरी बनाई थी हमने, जिससे कि हम लोग यहाँ पे पाथ दे सके इसका, ई के अंदर WSUS नाम से। तो जो भी डेटा होगा WSUS का, इंटरनल डेटाबेस वगैरह जो भी बनेगा वो इसके अंदर ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमने पाथ दे दिया। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे सारी सेटिंग्स आ गई, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। और अब ये फीचर्स क्या हो जाएंगे इसके अंदर, इंस्टॉल हो जाएंगे। इंस्टॉल होने के बाद एक बार हम रीस्टार्ट करेंगे और फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। ठीक है। ये टेस्ट कैसे करेंगे लेकिन, अगर कोई अपडेट आएगा क्लाइंट मशीन में, अगर Windows 7 हमारा क्लाइंट मशीन है, राइट, हम्म तो टेस्टिंग कैसे करेंगे इसका? ये जो भी अपडेट आएगा पहले सर्वर पे आएगा ना, क्लाइंट पे कैसे जाएगा? वही सर्वर पे आएगा। सर्वर पे आएगा ना अपडेट जो भी आएगा। तो उसके लिए एक हम्म। टेस्टिंग मशीन बना के रखेंगे, उसमें हम अपडेट भेज देंगे और अच्छा, उसको ओके। टेस्ट करके देखेंगे। एक टेस्टिंग मशीन बनाएंगे ना एक, अच्छा अच्छा। उसमें टेस्ट करेंगे। अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो बाकी कंप्यूटर्स में उसको अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है ना। ओके। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मशीन बनाएंगे ना, बस सर्वर पे कोई अपडेट देना है तो उसके लिए एक सर्वर मशीन बना रखी है। ठीक है, सर्वर टेस्टिंग मशीन है, एक क्लाइंट टेस्टिंग मशीन होगी। ठीक है ना। तो फिर उसी हिसाब हम्म। से उनमें जो अपडेट्स आएंगे उनमें डाल के चेक करेंगे भाई, सही से चल रहे नहीं चल रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है अच्छा। ना। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बाकी कंप्यूटर्स में भी अपडेट इंस्टॉल करेंगे WSUS के थ्रू ही, क्लाइंट को भेजेंगे हम्म। ना फिर। अच्छा। हाँ, ये देखो रिस्टार्ट पेंडिंग है, तो हम एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं इसको। रिस्टार्ट।
है नहीं बंदे आज। हम्म। आज धोखा देंगे बंदे, सारे ही धोखा देंगे एक साथ। लगता है उनकी प्लानिंग थी। अब देखो हमारे पास ये रिबूट होके आ गया है, ठीक है। अब हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो अच्छा। इसके लिए जाएंगे टूल्स के अंदर और ओपन करेंगे WSUS, विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज। अब देखो ये कह रहा है स्टोर अपडेट्स लोकली, कंटेंट ई के अंदर भेज रहा है, ठीक है। तो रन करेंगे इसे। पाथ नहीं मिल रहा है इसको, WSUS क्यों नहीं मिल रहा भाई? ड्राइव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई? अरे ड्राइव डिस्कनेक्ट कैसे होगी इसकी? अच्छी चली गई इसकी। तभी तो ये एरर दे रहा है। हमने जो बनाई थी, क्या नाम रखा था उसका? WSUS का था ना। तो दिख ही नहीं रहा है। दिखती नहीं हो रही हो तो। अच्छा ऑफलाइन हो गई है, अच्छा। ऑफलाइन हो गई थी ये। कोई बात नहीं, आ चुकी है। अब एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से WSUS चलाना पड़ेगा।
क्लोज कर दो इसे। अब देखो जब भी W स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम तो एक विजार्ड ओपन होता है, ये देखो, ये इनिशियल सिंक विजार्ड होता है, यानी कि इनिशियल हम सिंक्रोनाइज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट करेंगे। देखो यहाँ पे ये कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है ये, ठीक है। तो यस आई वांट टू ज्वाइन, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहे हो और उसने लाइसेंस ले रखा है तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप इसे हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद देखो कह रहा है सिंक्रोनाइज फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट अपडेट, तो इस पर टिक रहेगा और नेक्स्ट करेंगे। अगर आप कोई प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहे हो तो उसका यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल सकते हो, नाम डाल सकते हो, नहीं तो आप इसे स्किप कर दोगे, नेक्स्ट करोगे। स्टार्ट कनेक्टिंग। अब ये क्या है, इस बीच क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के जो अपडेट सर्वर है उससे ये कुछ फाइल्स उठाएगा। कौन कौन सी फाइल उठाएगा? पहली, टाइप्स ऑफ अपडेट अवेलेबल, एक डाउनलोडेड फाइल उठाएगा जो ये बताएगी कि कितने तरह के अपडेट माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे अप्लाई हो सकते हैं। दूसरा उठाएगा ये प्रोडक्ट दैट कैन बी अपडेटेड, प्रोडक्ट की लिस्ट उठाएगा। और तीसरी चीज लैंग्वेज ऑप्शन, यानी कि वहाँ पे अलग अलग टाइप के लैंग्वेज के अपडेट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, ये सब रहते हैं। तो उसमें कौन सी लैंग्वेज हम यहाँ पे चूज करेंगे तो उसी से रिलेटेड अपडेट हमारे पास आएंगे। अब हो सकता है कोई चाइनीज अपडेट हो, आपकी जरूरत नहीं है चाइनीज अपडेट की, तो आप उसको सेलेक्ट मत करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये पहले पूछेगा आपसे, तो उसकी लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है ये, ठीक है। तो ये पहले पूरी डाउनलोड होगी और उसके बाद ये आगे विजार्ड जो है बढ़ेगा। तो इस बीच जो है इंटरनेट कनेक्ट आपका होना चाहिए, अच्छी स्पीड आपकी होनी चाहिए इंटरनेट की। तो आप अपनी इंटरनेट की स्पीड को टेस्ट कर लें, अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तभी ये उठा पाएगा, नहीं तो नहीं उठा पाएगा। दूसरी यहाँ पे देखो आप टेस्ट कर सकते हो, अपना इंटरनेट टेस्ट करोगे कि भाई नेट वास्तव में भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमारा देखो नेट चालू है यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे स्पीड टेस्ट करेंगे अपनी। कम से कम जो स्पीड चाहिए डाउनलोडिंग के बोले चाहिए 20 Mbps। हमारे पास देखो जो स्पीड आ रही है वो काफ़ी अच्छी आ रही है, करीब 130 Mbps के आसपास की स्पीड है, ठीक है। तो आपके पास भी अच्छी स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो ये कनेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा मालूम है? कम से कम आधे घंटे, आधे घंटे ये लगाएगा टाइम। तो इसलिए आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी स्पीड नहीं है तो काम नहीं चलेगा आपका। कम से कम 20 Mbps की स्पीड कम से कम चाहिए होती है अपडेट सर्वर से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे अच्छी खासी स्पीड है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। देखो इतनी स्पीड होने के बावजूद भी देखो ये अपडेट उठाने में, सर्वर को सिंक करने में टाइम लगा रहा है। तो देखो यहाँ यहाँ पे टाइम लगाता ही है, चाहे आप कितनी स्पीड भी है आपकी हो, ये टाइम लगाएगा ही। लेकिन अगर आपके पास बहुत स्लो कंप्यूटर है, ठीक है, और आपकी जो स्पीड है वो 20 Mbps से कम स्पीड है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब आधे घंटे से भी ऊपर का टाइम लग सकता है, 30 मिनट 40 मिनट भी लग सकता है आपको अपडेट सर्वर से कनेक्ट होने के लिए। तो ये इस बीच इनिशियल सिंक करेगा और उसके बाद जो है अपडेट उठाएगा, इसलिए इसमें टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि इसमें 2 दिन लगेंगे। 2 दिन इसलिए लगेंगे क्योंकि एक दिन में पहले कनेक्ट होगा, अपडेट उठाएगा और उसके बाद आगे हम लोग कन्फिगर करेंगे इसको, ठीक है। क्लाइंट में अपडेट तभी आ सकता है जब इसके पास अपडेट आएगा, ठीक है ना। ठीक है। यार मेरे पास तो इतना स्पीड नहीं है अभी, मेरे पास कितना स्पीड है, 3 Mbps। नहीं हो पाएगा बस 3 Mbps पे तो कनेक्ट ही नहीं होगा आपका। 3 Mbps पे तो लगा के छोड़ दो आपका,
लगा के छोड़ दो, 3-4 घंटे में तो कनेक्ट हो ही जाएगा। वैसा ले लो ना कनेक्शन। नहीं नहीं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं ना, गांव में, मैं गांव में रहता हूँ। ओके। नहीं नहीं, वैसा तो आता होगा ना वाईफाई के थ्रू जो आता है ना, टावर से दे नहीं, देते मेरा हैं जो। ब्रॉडबैंड है ना BSNL का। अच्छा अच्छा, बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड तो अच्छा चलता है यार। नहीं, यहाँ पे फाइबर फाइबर टू द होम नहीं आया ना इधर। अच्छा, मोदी जी तो फिर बोलते रहते हैं यार कि इतने गांव में फाइबर बिछा दिया। हम्म। और बाकी सर्विस कोई भी नहीं है यहाँ पे, हम्म। अदर देन। चलो नहीं, आ जाएगा यार, टेंशन ना लो। आ जाएगा। गांव गांव में आएगा फाइबर। वो तो है। आत्मनिर्भर भारत। तभी तो बनेगा। तब तक वीडियो को पॉज कर लेते हैं, लंबी हो जाएगी ना। तो देखो इस तरीके से आ गया आपका, ये देखो। नेक्स्ट करेंगे। अब देखो डाउनलोड अपडेट ओनली द लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑप्शन चूज करेंगे तो इसमें देखो इंग्लिश सेलेक्ट है डिफॉल्ट। अगर इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज लेनी है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है, प्रोडक्ट की लिस्ट में हम लोग अपनी वाली चूज करेंगे, विंडोज 7 और 2019 वाली। तो देखो इसमें विंडोज़ में हटा देते हैं सारे, जो हम लेना चाहते हैं वही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ले लेते हैं विंडोज 7 वाले अपडेट। दूसरा हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमारे पास जो सर्वर चल रहा है ये वाला, ठीक है। ये चल रहा है हमारे पास 2019। इसकी प्रॉपर्टी में जाके चेक करते हैं वर्जन कौन सा है। तो ये हमारे पास 2019 डेटा सेंटर है, 1809 वर्जन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो चूज करेंगे वही वाला 2019। ये देखो, तो 19 के सारे आ जाएंगे इसमें, देखो जितने भी है, ठीक है, सेलेक्ट कर लो। अच्छा। ठीक है। इसके अलावा अगर ड्राइवर्स वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। विंडोज सर्वर 1903, ये भी देखो, ये भी सर्वर का ही वर्जन है, ठीक है। तो जो जो आपको अच्छा लगता है कि वो वर्जन यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद देखो इसमें क्लासिफिकेशन में सारे सिलेक्ट कर लो जो जो वर्जन आपको चाहिए। मतलब इसमें क्रिटिकल अपडेट, डिफिनीशन अपडेट, सारे तरह के अपडेट सेट होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। सिंक्रोनाइज मैनुअली, बिगिन इनिशियल सिंक और फिनिश। तो ये हमने देखो सेटिंग कर ली है इसकी। अब ये इनिशियल सिंक करेगा पहले। इनिशियल सिंक जो करेगा ये, जो माइक्रोसॉफ्ट के जो अप स्ट्रीम सर्वर है उससे कनेक्ट करेगा ये, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज में आएंगे, देखो यहाँ पे दिखाएगा डिटेल। तो देखो ये सिंक्रोनाइजेशन 0% है, अभी चल रही है, अभी स्टार्ट की है, ठीक है। और ये देखो रनिंग मोड में है अभी ये। अभी ये पूरा 100% होना चाहिए। जब ये 100% होगा तब हम आगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यानी कि ये अभी अपडेट की जो फाइल्स है वो नहीं आई है। अभी हमने प्रोडक्ट चूज तो करें, लेकिन अपडेट फाइल आने के लिए सिंक्रोनाइज होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये 0% पे है, ठीक है। तो जो भी अपडेट आएंगे वो यहाँ दिखाई देंगे आपको। यहाँ भी खाली है बिल्कुल, ठीक है। क्रिटिकल अपडेट ये भी खाली है, सिक्योरिटी अपडेट ये भी खाली है, डब्ल्यू अपडेट ये भी खाली है, ठीक है।
सारी चीज़ें खाली है। किस कंप्यूटर्स में अपडेट जाएगा वो यहाँ पे क्लाइंट की लिस्ट होती है, ठीक है। तो अभी कोई क्लाइंट इसमें ऐड नहीं है। डाउन स्ट्रीम सर्वर, इसके नीचे कोई डाउन स्ट्रीम सर्वर है या नहीं है? जैसे मैंने नहीं आपको है। बताया था, कोई डाउन स्ट्रीम सर्वर आप बनाना चाहते हो तो वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ठीक है। सिंक्रोनाइज में कितनी बार सिंक्रोनाइज हुआ है ये वो दिखाएगा आपको। अब ये सिंक्रोनाइजेशन 10% हो चुकी है इसकी, ठीक है। रिपोर्ट्स में ये बताएगा, जैसे कोई भी अपडेट्स आपका क्लाइंट में जा रहा है तो उसके लिए आपको चाहिए रिपोर्ट व्यूवर। तो रिपोर्ट व्यूवर आप डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल करोगे तब ये रिपोर्टिंग करेगा, ठीक है। और ये ऑप्शंस में वही आपके जो विजार्ड है उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे ये देखो, डब्ल्यू सर्वर कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड, वही वाला विजार्ड दोबारा ओपन करने के लिए ये स्क्रीन आती है, ठीक है। अच्छा। और यहाँ पे जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट अपडेट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को दोबारा ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ओके। हाँ, वही ऑप्शन दिए हुए हैं वही उन्होंने। वाले सारे ऑप्शन, पर्सनलाइज करना है कुछ, इंक्लूड कंप्यूटर एंड स्टेटस फ्रॉम रेप्लिका डाउनस्ट्रीम सर्वर। तो यही इसी की रेप्लिका जो है वो डाउनस्ट्रीम सर्वर में जाएगी, जो जो कंप्यूटर जो अपडेट उठा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी सेटिंग है ये डिफ़ॉल्ट। ईमेल नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे अपने जो सिस्टम एडमिन है उसको टाइम टू टाइम ईमेल आए, नोटिफिकेशन आए अपडेट का, तो उसके लिए उसका ईमेल आईडी सेंड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये email। उसके लिए है। बाकी जो पुराने अपडेट होते हैं उनको हटाने के लिए क्लीन अप विजार्ड चलता है ये पुराने अपडेट हटाने के लिए होता है। क्योंकि अच्छा। देखो नए नए अपडेट आ रहे हैं, कुछ पुराने अपडेट जो अनयूज होते हैं उनको हटाना पड़ता है, उसके लिए होता है क्लीन अप। इसे हम बाद में करेंगे, क्लीन अप को करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ऑटोमेटिक अप्रूवल, यहाँ अप्रूवल की आप सेटिंग बना सकते हो, रूल बना सकते हो, ठीक है। ये भी हम बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे। सिंक्रोनाइज का शेड्यूल आप बना सकते हो, कब कब सिंक्रोनाइज हो, ठीक है। अब ये सारी सेटिंग हम चेंज नहीं कर सकते, देखो लिखा आ रहा है कैन नॉट सेव द कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज द सर्वर इज सिंक्रोनाइजिंग। जब तक पहला सिंक नहीं हुआ तब तक ये सारी सेटिंग लॉक रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ पहले सबसे पहले तो सिंक ही पूरा करेंगे इसका। जब तक ये सिंक 100% नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो जब तक ये सिंक्रोनाइज हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, अपने क्लाइंट को डोमेन में ज्वाइन करा लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे यूज़र एंड कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर्स में रिफ्रेश करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्लाइंट ऐड हैं लेकिन रेलिवेंट नहीं है, ये सब पुराने क्लाइंट थे। तो अब हम राइट। यहाँ पे देखो एक ये सर्वर है, इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले आईपी एड्रेस सेट कर देते हैं इसका। थर्टी वन इसका आईपी एड्रेस हम डाल रहे हैं। 200 हमारे सर्वर का नाम है, आईपी है, ठीक है। अब इसे डोमेन में ज्वाइन कराएंगे। इसका नाम हम रख देते हैं WSUS2, W1। ठीक है। डोमेन हमारा है india.com। विंडोज 7 को भी करना पड़ेगा ना।
इसकी थोड़ी रैम बढ़ा देता हूँ मैं पहले। ये देखो ये आ गया W2, ठीक है। इसी तरह से इस वाले को भी करा देते हैं। ये तो लगता है ऑलरेडी डोमेन में है, लग रहा है। ओके, दूसरे डोमेन में है ये। नेम चेंज करवाना पड़ेगा। हम्म। DNS सर्वर तो ठीक है इसका। IP30 था ना। हम्म। इसको पहले वर्क ग्रुप में डालना पड़ेगा। इसका नाम बदल देता हूँ, PC100 रख देते हैं।
ये आ गया PC 100 और ये दोनों आ गए, ठीक है। %51 हुआ है, अभी सिंक्रोनाइज चल रहा है, ठीक है। तब तक हम यहाँ पे एक GPO बनाएंगे, ग्रुप पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम लोग जाएंगे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में। यहाँ पे एक GPO बनाएंगे। तो GPO बनाने के लिए हम लोग जाएंगे डोमेन के अंदर india.com, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रिएट GPO इन दिस डोमेन, और यहाँ पे डोमेन GPO बना रहे हैं, इसका नाम रखना है wsus GPO, ठीक है। ये wsus GPO नाम से हमने एक GPO बनाई और इसको एडिट करेंगे। अब हम जाएंगे यहाँ पे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, ठीक है, विंडोज कंपोनेंट, और लास्ट में देखो यहाँ मिलेगा विंडोज अपडेट। स्टैंडर्ड व्यू में जाएंगे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स, इनेबल करेंगे, ऑटो डाउनलोड एंड नोटिफाई टू इंस्टॉल ड्यूरिंग ऑटोमेटिक मेंटेनेंस, ठीक है। और यहाँ पे कब कब इंस्टॉल हो, एवरी वीक, फर्स्ट वीक ऑफ द में, ये यहाँ पे सेटिंग होती है, ठीक है। तो कोई भी सेटिंग ले सकते हो, डिफ़ॉल्ट यही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो स्पेसिफाई द इंटरनेट लोकेशन, इनेबल करेंगे। यहाँ पे हम लोग सेट द इंटरनेट अपडेशन सर्विसेज फॉर डिटेक्शन अपडेट, तो यहाँ पे अपना सर्वर सेट करेंगे। हमारे सर्वर का नाम क्या है, DC 000, कोलन डालेंगे 8530, पोर्ट नंबर है ये। हाँ, ये आपको डालना पड़ेगा पोर्ट नंबर, ठीक है। तीनों जगह डाल दो इसको। अप्लाई कर दो, ओके कर दो। अपडेट फ्रिक्वेंटली, तो यहाँ पे आप मिनिमम आवर डाल सकते हो, 1 आवर, ठीक है। इसके अलावा टर्न ऑन द रिकमेंडेड अपडेट वाया ऑटोमेटिक अपडेट, ठीक है। इसके बाद अपडेट पावर पॉलिसी क्या है वो? अलाउ साइन अपडेट फॉर इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्विस लोकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन कर देनी है, इनेबल, ठीक है। उसके नीचे वाला ऑलो ऑटोमेटिक अपडेट्स इमीडिएट इंस्टॉलेशन,
इसको भी ऑन कर दो। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, ठीक है, लेकिन मेन मेन कर देते हैं हम, ठीक है। बस बाकी तो कोई जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है, बाकी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इतना ही कर देते हैं, इसको यहाँ पे जीपी अपडेट चलाएंगे, जीपी अपडेट। ठीक है, 61% हुआ है। अब देखो, अब क्लाइंट पे आ जाते हैं। क्लाइंट में यहाँ पे cmd टाइप करेंगे, यहाँ पे कमांड चलाएंगे WUAUCLT/detect now/report now, ठीक है। अब ये क्लाइंट क्या है, रिपोर्ट करेगा, ये डिटेक्ट करेगा, रिपोर्ट करेगा WSUS को। यही कमांड यहाँ पे भी चलाएंगे। तो इसको मैं डोमेन से लॉगिन कर देता हूँ। कंप्यूटर्स में आते हैं, यहाँ पे चूज करेंगे एनी, रिफ्रेश करेंगे। कोई क्लाइंट अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है, अभी रिपोर्ट करेगा वो। जीपी अपडेट/force, जीपी अपडेट/force। विंडोज 7 में। ये इसलिए कर रहे हैं कि जल्दी से ले ले, इमीडिएटली। ठीक है, अब चेक करते हैं फिर से। आ गया। थोड़ा सा टाइम लगाता है, एक तो आ गया, एक बाकी भी आएगी अभी।
ये क्या कर रहा है, रिसेट ऑथराइजेशन? ले नहीं रहा ना, रीसेट करना पड़ रहा है ऑथराइजेशन, दोबारा से ऑथराइज करेगा ना वो। सिंक्रोनाइजेशन अभी पूरी हुई नहीं है, 65% पे अटकी हुई है। तो एक काम करते हैं, अभी तो टाइम हो गया है, ठीक है, हम्म। इसे मैं करके रखूंगा, ठीक है। तो ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सिंक्रोनाइज पूरी होएगी, इसमें टाइम लगेगा। अच्छा। तो ये टाइम लग जाए, क्यों अपडेट काफ़ी सारे आते हैं ना, हम्म। तो हज़ारों की संख्या में अपडेट होते हैं। अच्छा। एक अपडेट नहीं होता, कई सारे होते हैं, देखो 2903 अपडेट। देखो अब ये सिंक ही कर रहा है, अभी आए नहीं है, अभी कोई आया नहीं है इसमें अपडेट। ये देखो राइट। 2903 दिखा रहा है अपडेट, इससे रिलेटेड। सिर्फ मैंने दो ही चूज़ किया था, विंडोज़ 19 और 7 बस, तब उसके इतने हम्म। अपडेट हैं। ओके। और सबके चूज़ कर लेता तो फिर तो भैया पूरे दो दो तीन दिन लगते हैं अपडेट आने में उसमें। हम्म। वो तो सिंक हुआ ही नहीं, 65 पे ही अटका है, ले रहा है, ठीक है ना। बहुत चल रहा है टाइम लगेगा वहाँ। इसमें। कंप्यूटर से एक ऐड हो चुका है, बाकी भी सिंक कर जाएंगे। अगर नहीं करा ना तो फिर इसे एक बार अपडेट करना पड़ेगा, इसका खुद अपडेट चलाना पड़ेगा, विंडो अपडेट, उसके बाद अच्छा। जाके लेगा ये। देखो ये ओके। आपका आ चुका है, इसमें रिपोर्ट व्यूवर डाला जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कल बताऊंगा आपको कैसे डलेगा ये, ठीक है। चलेगा। ठीक है, ये मैं डाल के रखूंगा, चाहे तो अगर आप बोलोगे तो डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है। ठीक बाकी है। लोग भी आ जाएंगे ना कल।